Good morning, plus one class students. Today is 17th of September, Thursday, and बेटे हमारा लेसन नंबर 4 चला हुआ है CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। ओके, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और दिव्यांग। इसमें मैंने आपको बताया था कि CWSN का अर्थ क्या होता है। CWSN क्या होता है ये कल मैंने आपको बताया था। और फिर रूपांतरित शारीरिक शिक्षा, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे। ये जो है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा कैसे व्यक्तियों के लिए है, ओके, जो किसी प्रकार के असमर्थता के शिकार है, चाहे वो शारीरिक असमर्थता है, चाहे मानसिक है, चाहे बौद्धिक है, उनके लिए जो है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम होता है। और उसके बाद फिर रूपांतरित शारीरिक शिक्षा जो है, इसके सिद्धांत क्या हैं मैंने आपको बताया था। चिकित्सीय जांच, मेडिकल चेकअप ज़रूरी है। ऐसे बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से पहले मेडिकल चेकअप कि कितने % उसके अंदर डिसेबिलिटी है, असमर्थता कितने प्रकार की है उनके अंदर, ओके, किस प्रकार की असमर्थता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है हम इनको ऐसा ही कार्यक्रम में शामिल कर सकें। दूसरा था कि कार्यक्रम जो है वो विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित होने चाहिए। बिल्कुल जैसे जिस खेल में इंटरेस्ट लेते हैं वो उसी प्रकार का जो है खेल जो है उनके लिए ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए, तो तभी वो इंटरेस्ट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। नियमों में बदलाव का सिद्धांत है कि नियमों में बदलाव हम कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो नियमों में, खेलों के नियमों में बदलाव करना पड़े उन बच्चों के लिए हम कर सकते हैं। और उपकरण जो है उनके खेलने वाले जो उपकरण हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए, ओके। और विभिन्न प्रकार की सूचनाबद्ध योजनाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, ओके। वो इशारे से हो सकता है, या अलग अलग टेक्निक्स होती हैं इनके लिए, जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाए, वो समझ जाए, तो इस प्रकार की सूचनाओं का जो है हमें प्रयोग करना चाहिए। और विशेष वातावरणों के लिए प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वो बीच में रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, उनके लिए ऐसा स्थान हमें प्रदान करना चाहिए ताकि वो खेलने के बाद थोड़ा रेस्ट भी कर सकें और दोबारा से खेलने में लग सकें। विकास तथा वृद्धि का सिद्धांत, तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ये जो है आपके 7 प्रिंसिपल्स थे। अब उसके बाद जो CWSN जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे CWSN होते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या होता है कि रूपांतरित खेल प्रोत्साहन समितियां होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग अडेप्टिव स्पोर्ट्स, स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरालंपिक्स एंड डिप्लोमिक्स या डीप ओलंपिक्स कहते हैं। ये 3 है बेटा इनके लिए। जो CWSN बच्चे होते हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार की जो है अपंगता होती है, जो अपंगता के शिकार होते हैं, तो उनके लिए एक समिति होती है जिसको हम रूपांतरित खेल प्रोत्साहन समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपांतरित खेल प्रोत्साहन समिति, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग अडेप्टिव स्पोर्ट्स, ओके, यहाँ तक आएगा ये। और इसके लिए फिर ऐसे बच्चों के लिए 3 जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उसमें सबसे पहले तो है स्पेशल ओलंपिक भारत। इट इज़ द नेम ऑफ द टूर्नामेंट, या ओके, यह एक प्रतियोगिता का नाम है, स्पेशल ओलंपिक भारत, मतलब स्पेशल बच्चों के लिए ओलंपिक, ओके। दूसरा है पैरालंपिक्स। ये भी जो है पैरालंपिक्स भी जो है, जो CWSN जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए होता है, जो व्यक्ति होते हैं अपंगता का शिकार होते हैं किसी प्रकार की। और उसके बाद है डिप्लोमिक्स। ये भी एक प्रकार की जो है प्रतियोगिता है, जो सिर्फ गूंगे और बहरे व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है ना, मतलब सिर्फ उन्हीं के लिए होता है ये। तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विशेष ओलंपिक भारत। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्पेशल ओलंपिक भारत। तो इसमें आपको 8-10 लाइनें मेन जो है पॉइंट्स वो लर्न करने पड़ेंगे। जैसे स्पेशल ओलंपिक भारत अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल ओलंपिक द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है, ओके। ये जो इंटरनेशनल जो स्पेशल कमेटी होती है, ओलंपिक कमेटी होती है, इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक कमेटी होती है, उससे क्या है, ये एफिलेटेड है, मान्यता प्राप्त है कार्यक्रम है, जिसे यूनिस कैनेडी, ये नाम है बेटा जिसने शुरू किया था, जिसे यूनिस कैनेडी के द्वारा 1987 में स्पेशल ओलंपिक इंडिया के रूप में स्थापित किया है, तथा 2001 में इसे 34,546 रजिस्टर्ड खिलाड़ियों के साथ विशेष ओलंपिक भारत में बदल दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? स्पेशल ओलंपिक इंडिया। फिर इसमें बहुत सारे खिलाड़ियों ने भाग लेना शुरू कर दिया, जैसे 34,546 रजिस्टर्ड इसके अंदर खिलाड़ी हुए, तो उसके बाद इसका नाम बदल दिया, फिर स्पेशल ओलंपिक भारत में बदल दिया गया। तो एयर मार्शल डेंजिल किलर के चेयरमैनशिप के तहत, ये इसके पहले वो थे
चेयरमैन थे इसके। एयर मार्शल डेंजिल किलर के चेयरमैनशिप के तहत स्पेशल ओलंपिक भारत बहुत सी ऊंचाइयों को छू चुका है तथा वर्तमान में यह 8,50,000 खिलाड़ियों द्वारा सर्वोत्तम कार्यक्रम है। स्पेशल ओलंपिक भारत ने राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया है तथा अब यह भारतीय खेल अथॉरिटी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं साई, तथा युवा खेल कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। ओके बेटा, अब इसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारा भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है खेल कूद का, उसके द्वारा भी मान्यता प्राप्त है और स्पेशल ओलंपिक कमेटी जो है उसके द्वारा भी ये मान्यता प्राप्त है। इसे यूनिस कैनेडी ने शुरू किया था 1987 में। ओके, याद रखिए यूनिस कैनेडी ये नाम है एक लेडी का। उसने 1987 में स्पेशल ओलंपिक इंडिया के रूप में इसे स्थापित किया था और बाद में इसका नाम स्पेशल ओलंपिक भारत में बदल दिया गया। ओके बेटे, हमारा उद्देश्य मतलब यह स्पेशल ओलंपिक भारत का उद्देश्य है ऐसे बच्चों तथा वयस्कों हेतु जो बौद्धिक रूप से असमर्थ हैं या कमज़ोर हैं, वार्षिक खेल प्रशिक्षण तथा विभिन्न प्रकार के ओलंपिक प्रकार के खेलों का संचालन करना है। जो ये संस्था होती है स्पेशल ओलंपिक कमेटी होती है, जो इसका मतलब क्या है, इसका क्या कार्य है कि जो बच्चे बौद्धिक रूप से असमर्थ हैं ऐसे बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, एनुअल स्पोर्ट्स जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं और विभिन्न प्रकार के ओलंपिक प्रकार के खेलों का संचालन करना इसका कार्य होता है। ये बेटे डिटेल में आप इसको पढ़ लेंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में आपको ये पता डिटेल में पता होना चाहिए। कब शुरू हुआ, पहले नाम क्या था, किसके द्वारा शुरू किया गया, पहला इसका चेयरमैन कौन था, ये सारा आपको याद करना है। तो इसके बाद देखिए, विशिष्ट ओलंपिक भारत को भारत में ये खेल संचालित करने के लिए विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक से मान्यता प्राप्त है। विशिष्ट ओलंपिक जो है कमेटी है, एक इंटरनेशनल लेवल पर कमेटी होती है, उसके द्वारा ये मान्यता प्राप्त है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत सरकार के द्वारा इसे बौद्धिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों के विकास के लिए निर्मित प्रथम श्रेणी राष्ट्रीय खेल संघ माना गया है। ये सबसे पहला राष्ट्रीय खेल संघ है जो कि बौद्धिक रूप से जो व्यक्ति कमज़ोर हैं उनके विकास के लिए ये एक सबसे पहला संघ है भारतवर्ष के अंदर। तो बौद्धिक असमर्थता को दैनिक कार्यों को सामान्य तौर पर किए जाने की बौद्धिक असमर्थता के रूप में परिभाषित किया गया। जो भी सामान्य हम कार्य करते हैं, जो अगर वो कार्य करने में हम अक्षम हैं तो उसको एक असमर्थता का जो है नाम दे दिया गया है। जैसे एक सामान्य बच्चा होता है जो उसके दैनिक कार्य हैं उनको बड़े अच्छे से निपटा लेता है, परंतु जो बच्चे किसी न किसी प्रकार की अपंगता का शिकार हैं, असमर्थता का शिकार है, तो उन बच्चों को अपने दैनिक कार्य करने में भी परेशानी होती है। और जिनको दैनिक कार्य करने में परेशानी होती है उन्हीं व्यक्तियों को असमर्थ व्यक्ति कहते हैं। तो इसकी श्रेणी दी हुई है फिर बेटा कि बौद्धिक असमर्थता को IQ परीक्षण के रूप में मापा जाता है। IQ के रूप में जैसे इसमें श्रेणी दी है कि 50% से 70% में अक्षीण बौद्धिक ये कम होता है, 35-49 कम से थोड़ा सा अधिक, 20 से 34 अधिक बौद्धिक असमर्थता और ग्रेटर देन 20% में बहुत ज़्यादा बौद्धिक असमर्थता की श्रेणी में इसको लिया जाता है। इसकी श्रेणी दी हुई है। तो स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा आयोजित खेल तथा प्रशिक्षण सभी सत्रों पर आयोजित किए जाते हैं। तो जितने भी ये लेवल दिए हुए हैं तो इनमें सभी में अलग अलग लेवल के खिलाड़ियों के लिए अलग अलग प्रकार के जो है खेल इनके लिए आयोजित करवाए जाते हैं। ओके बेटा, तो ये सबसे पहले था आपका स्पेशल ओलंपिक भारत। दूसरे नंबर पे आपका एक ऐसे ही कार्यक्रम है CWSN बच्चों के लिए जिसका नाम है पैरालंपिक्स आंदोलन। पैरालंपिक्स आपने ओलंपिक का नाम तो सुना होगा ना बेटा, जो हर 4 साल के बाद ये ओलंपिक जो है वो समस्त व्यक्तियों के लिए है। पूरे विश्व से कहीं जो भी देश इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त है वो देश उसमें भाग ले सकते हैं और समस्त व्यक्ति ही उसमें भाग ले सकते हैं। परंतु जो पैरालंपिक्स है ये भी ओलंपिक की तरह ही है, ये भी प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित करवाया जाता है, परंतु इसके अंदर जो खिलाड़ी भाग लेते हैं वो किसी न किसी प्रकार की असमर्थता का शिकार विकलांग व्यक्ति इसके अंदर भाग लेते हैं। तो इसका हम अर्थ समझते हैं कि पैरालंपिक्स शब्द ग्रीक भाषा की पैरा तथा ओलंपिक शब्द से बना है। किससे? ग्रीक भाषा के 2 शब्द है, पैरा और ओलंपिक। पैरा का अर्थ है के अतिरिक्त, इसका अर्थ है पैरालंपिक खेल ओलंपिक खेलों के समानांतर हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? कि पैरालंपिक खेल भी जो है ओलंपिक खेलों के बराबर हैं तथा ये वर्णन करते हैं कि किस प्रकार दोनों आंदोलन साथ साथ चलते हैं। तो ये जो है एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं
कि जो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए ओलंपिक खेल और अपंग व्यक्तियों के लिए पैरालंपिक्स खेल जो है ये दोनों साथ साथ कैसे चलते हैं, दोनों साथ साथ कैसे चलते हैं। देखिए नंबर 1 पे है कि 1982 में 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने संसार में विकलांग के लिए खेल समिति निर्मित करने की आवश्यकता को महसूस किया। 1982 में 4 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, फोर्स, उन 4 जो है उनको 1982 में उन्होंने महसूस किया कि विकलांग व्यक्तियों के लिए भी जो है एक संस्था बनाई जाए जो उनके लिए खेल कूद का प्रबंध कर सके। तो मूलभूत तौर पर आईसीसी का गठन, ओके। फिर इसके अलावा जैसे तीसरा है आईबीएससी, आईएसएमजी तथा आईएसओडी के 4 प्रधानों द्वारा किया गया, इसका निर्माण किया गया। इसका तो इसमें सचिव तथा एक अतिरिक्त सदस्य प्रारंभ में या उप प्रधान होता था, बाद में तकनीकी अधिकारी शामिल कर दिया गया, ठीक है। 1986 में बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति CISS तथा बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए खेल फेडरेशन INASFID एक होकर जुट हो गए, परंतु बधिरों की उसके बाद अलग अलग संस्था बनी रही। अंत 22 सितंबर 1979 को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन हुआ। ये याद रखें आप, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक्स कमेटी या समिति का गठन कब किया गया, 22 सितंबर 1979 को। क्या करती है ये जो भी अपंग व्यक्ति होते हैं, जो असमर्थ व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये पैरा ओलंपिक्स का हर 4 वर्ष के बाद आयोजन करवाती है। ओके बेटे, तो मेरे बच्चों आप ये 2-3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके अंदर, तो इसको आप बुक से डिटेल में आप पढ़ेंगे। ओके, तो नंबर 2 पैरा ओलंपिक्स है और नंबर 3 जो है ये होता है इसी प्रकार का डीप ओलंपिक्स, इसको डिप्लोमिक्स भी बोलते हैं। ये दिया गया है यहाँ पर डीप, अगला वर्ड उठा लिया इसका डिप्लोमिक्स। ओके, ओलंपिक्स जैसे होता है ऐसे ही क्या हो गए डिप्लोमिक्स। ओके, तो डीप ओलंपिक बोलते हैं इनको, बधिर ओलंपिक, बधिर। तो बेटे इसे वर्ल्ड गेम्स फॉर द डीप, क्या किसके नाम से जाना जाता है, इसे वर्ल्ड गेम्स फॉर द डीप के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रतिष्ठित स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा बधिर खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया गया इवेंट है। यह खेल आवाज़ के द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता। बधिर किसको बोलते हैं भाई, जो बोल ना सकते हो, गूंगे होते हैं, जो उनके लिए है ये स्पेशल। डीप ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं, भी 4 वर्ष के बाद जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के श्रवण संबंधी समस्या होती हैं। किस संबंधी, सुनने संबंधी और बोलने संबंधी जो होती हैं, दोनों समस्याएं होती हैं। इन खेलों की आरंभ करने के लिए निश्चित नियम अपनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर फुटबॉल रेफरी एक झंडा हिलाता है, मतलब इनके लिए जो क्योंकि सुन नहीं सकते ना ये लोग, इनके लिए इशारे जो किए जाते हैं जो है सिग्नल के द्वारा, मतलब ये अंडरस्टैंड करते हैं। बजाय कि सीटी बजाने के दौड़ एक रोशनी से प्रारंभ होती है, बजाय कि पिस्टल जैसे जो समस्त व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो पिस्टल जैसे फायर करते हैं जैसे दौड़ने के लिए, या विसल बजा देते हैं, परंतु इनके लिए फ्लैग होता है इनके लिए, क्योंकि देख सकते हैं ये सुन नहीं सकते हैं। तो दर्शक तालियां नहीं बजाते बल्कि दोनों हाथ हिलाते हैं। इनके जो है हौसले के लिए जो स्पेक्टर होते हैं, दर्शक होते हैं, वो तालियां नहीं बजाते बल्कि इनकी तरफ हाथ हिलाते हैं। ओके, तो इस तरह से बेटा ये नंबर 3 पे जो आपका है डीप ओलंपिक, ये भी आप जो है खुद पढ़ेंगे। इसको मैंने बता दिया है कि जो ये बहरे व्यक्ति होते हैं, ये जो गेम उन्हीं के लिए होते हैं। तो 3 हो गए आपका स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक्स और बधिर ओलंपिक्स। इन तीनों में से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।